नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर बयान दिया है, उसके बाद से ही तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार यूसीसी देश में लागू कर देगी। इस बीच सरकार को बड़ा समर्थन भी मिला है। जी हां, बीजेपी की सबसे धुर विरोधियों में से दो पार्टियों ने अब उनका समर्थन कर दिया है, जिसमें केजरीवाल और उद्धव ठाकरे का गुट शामिल है। इसके अलावा अब कांग्रेस भी यूसीसी को लेकर अपनी रणनीतियां तैयार कर रही है, जिसके तहत अब कांग्रेस नागरिक संहिता कानून की बहस पर एक बैठक बुला रही है और चर्चा करेगी कि उसे सदन में किस तरीके से अपनी बातें रखनी है। ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की संसदीय समिति ने 10 जनपद पर बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी के देखरेख में हुई। इस बैठक में कांग्रेस संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के अलावा यूसीसी पर भी अपने रुख को लेकर चर्चा हुई और इसके साथ ही यूसीसी को लेकर कांग्रेस 3 जुलाई के अपने सभी नेताओं के साथ बैठक करेगी। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि जो बैठक नागरिक संहिता कानून को लेकर हो रही है, उसमें यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस का रुख क्या होगा और सदन में वो किस तरीके से अपनी बात रखेंगे। आपको बता दें कि सामान्य नागरिक संहिता का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में और बहस का विषय बना हुआ है। जब से विधि आयोग ने इस पर देश के लोगों से सुझाव मांगा, उसके बाद से ही तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिनों भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी पर बड़ा बयान दे दिया था। उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि जल्द ही यूसीसी देश में लागू कर दिया जाएगा। वहीं अब सरकार को विरोधियों का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस का रुख क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर बोलते हुए क्या कुछ कहा था और आपका क्या कुछ मानना है। क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग